गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मेरे युवा साथियों, आपने जो जज्बा दिखाया है आगे बढ़ने का और पढ़ने का, तो बस आप अपने जज्बे पर कायम रहिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए, बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल फाउंड बाय द पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट से एक रेक्टेंगल बना हुआ है, रेक्टेंगल है हमारे पास में, ये रेक्टेंगल बना लिया हमने, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, 0 0 दे रखा है, ठीक है। एक ABCD नाम भी ले लेते हैं इसके लिए, ABCD रेक्टेंगल हो गया। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, इसके लिए 2 और 0 हैं, इधर 0 और 3 ये दे रखा है। तब फोर्थ के कोऑर्डिनेट हमसे पूछे गए, तो अब इसके कोऑर्डिनेट हम क्या कर लें, x और y मान लेते हैं, ठीक है। अब हमसे x y की वैल्यू पूछी गई है, चलिए देखते हैं। AC इसका डायगोनल हमने बनाया और ये BD हमने डायगोनल बनाया। हमें पता है कि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ से ODB का भी मिड पॉइंट है और AC का भी मिड पॉइंट है, यानी ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट करते हैं तो O के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो दोनों ही कंडीशन में AC की तरफ से भी देखेंगे तब भी और DB की तरफ से देखेंगे तब भी बराबर होंगे। यानी कोऑर्डिनेट ऑफ O, कोऑर्डिनेट ऑफ O इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ O पॉइंट के। अगर हम इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं O पॉइंट के दोनों कंडीशन में, तो वो कैसे आएंगे, इक्वल होंगे। तो पहले कि हम AC की तरफ से देख लेते हैं, ये थ्रो AC है, ये किसके थ्रो है, ये AC के थ्रो है, और ये किसके थ्रो है, ये BD के थ्रो देखेंगे, ठीक है। अब AC के हिसाब से देखेंगे तो x को और 0 को मिड पॉइंट के पता ही है आपको, दोनों x वाले को x से ऐड करके हाफ कर देते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। यानी कि यहां से जो कोऑर्डिनेट आएगा x का 0 में ऐड करोगे तो x + 0 अपॉन 2 रहेगा, ये वाला पहला कोऑर्डिनेट यहाँ वाला। और दूसरा क्या आएगा, y में 0 ऐड कर देंगे, y + 0 अपॉन 2 ये आ जाएगा। अब ये जो DB वाले हिसाब से देखेंगे तब 2 और 0 को ऐड करेंगे, 2 + 0 इसका हाफ कर दिया हमने दोनों को ऐड करके। अब 3 को 0 को ऐड किया, इसको भी हाफ कर दिया, या आप 0 + 3 लिख ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ में एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। A + B = B + A होता है। अब यहां से दोनों ही कोऑर्डिनेट इक्वल हैं, x/2 है, ये कितना आया, y/2 आया, इक्वल टू यहां से कितना आया, 2/2 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 3/2 ये आया, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट आपस में कैसे हैं, बराबर। यानी कि अगर ये कोऑर्डिनेट इसके बराबर है तो यहां से कंपेयर करेंगे, x वाला कोऑर्डिनेट x के बराबर हो जाएगा और y वाला कोऑर्डिनेट y वाले के बराबर हो जाएगा। बस अब दोनों ही वैल्यू यहां से लग लेते हैं, x/2 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, अपॉन में 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x बन जा x और 2 बन जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और यहाँ से जो y वाला कोऑर्डिनेट है इसके बराबर रख दिए, y/2 = 3/2, डिनोमिनेटर में 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3 आ जाएगी, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। तो बस यहाँ से y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। तो जो फोर्थ हमने वर्टेक्स ये था C पॉइंट, इसके हमें नहीं पता था इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो बस हमने उसको क्या कोऑर्डिनेट निकाल लिए इसके, 2 और 3। तो x y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो ऑप्शन हमारा C करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है कुछ नहीं इसमें से। आपको ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल देने हैं, AC डायगोनल पे से, तब वहां से भी मिड पॉइंट में पड़ेगा O, और DB की तरफ से देखेंगे तब भी O कहां आएगा, मिड पॉइंट में, और मिड पॉइंट है दोनों तरफ से ही है, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट तो चेंज होंगे नहीं, सेम वही कोऑर्डिनेट रहेंगे, चाहे वो किसी भी डायगोनल की तरफ से हम निकालें। तो O पॉइंट दोनों के लिए क्या है, मिड में है, ठीक है, दोनों ही डायगोनल के लिए क्या है, वो मिड में है, इसलिए उसके कोऑर्डिनेट किधर से भी आप निकालेंगे वहां से क्या आएंगे, इक्वल ही आएंगे, और बस हमने इक्वल ही रख दिया उसको, और तो कुछ किया नहीं है। मिड पॉइंट आप जानते ही हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो x1 कोऑर्डिनेट होता है उसको x2 में दोनों को ऐड कर लेते हैं, y निकालने के लिए क्या आएंगे, जो दोनों ही हैं उनको ऐड करके हाफ, यानी एवरेज निकाल लेते हैं दोनों का, ऐड करके क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं, ऐड करके हाफ कर दिया, ऐड करके x को x में ऐड करेंगे, y को y में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बस उन दोनों को ऐड करके हाफ कर दिया, इस तरह से हमारा C ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ऑफ द गिवन ट्राइंगल। एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, इसके कोऑर्डिनेट तीनों ही वर्टेक्स के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, तो हमें इसमें 4 ऑप्शन से बताना है कि इसके सेंटर्ड के कोऑर्डिनेट कौन से होंगे, ठीक है। आप ये जानते हैं सेंटर्ड के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसके हम कैसे निकालते हैं। अगर सपोज करो ये सेंटर्ड हमारे पास है या जी, इसके कोऑर्डिनेट हमने x और y मान लेते हैं, तो x की जो वैल्यू होगी वो x1 + x2 + x3/3 हो जाएगा, और जो y होती है वो क्या होता है, y1 + y2 + y3, यानी तीनों ही वर्टेक्स के जो x कोऑर्डिनेट हैं उन सबको ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो x वाला आ जाएगा,
सेंट्रॉइड के लिए। और बाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो बाई तीनों ही वर्टेक्स के जो बाई कोऑर्डिनेट हैं उनको तीनों को ऐड करके क्या कर देंगे अपॉन 3 का, यानी कि क्या निकाल लेते हैं इसका एवरेज निकाल लेते हैं। 3 वर्टेक्स हैं, तीनों को ही एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, उसको ऐड करेंगे और अपॉन 3 कर देंगे। ऐसे ही बाई वाले को तीनों को ऐड करेंगे अपॉन 3 कर देंगे। तो इसके सेंटर के में जो सेंट्रॉइड है, सेंटर ऑफ मास है, इसके कोऑर्डिनेट निकल आएंगे जी के लिए। ठीक है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो एक्स वाले को ऐड करके दे दिए। यहां से देखें 2 और 4 6 और 3 9। ठीक है, आप चाहें तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 2 + 4 + 3 अपॉन 3, 3 से ऐड कर दें। 4 और 2 6 और 3 9, 9 अपॉन 3 करेंगे तो क्या आएगा 3 आ जाएगा। अब बाई की वैल्यू निकालेंगे, बाई की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 3 5 और 4, इनको ऐड कर लेंगे। 3 है, 5 है और 4 है, 3 और 5 8, 8 और 4 12 हो गए और अपॉन 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4। तो यहां से x की भाई 12 को अगर 12 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 4 जा 12। अगर आप ऐसे नहीं भी लिखते तो आप ये लिख सकते हो 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 के अपॉन 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट अगर इसी तरह से ऑप्शन दिए हैं तो x की वैल्यू अगर 3 दे रखी है तो ऑप्शन ऑटोमेटिक बाई निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहला ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर कभी कभी रखा हो कि जैसे ये 3 और 5 इस तरह से कोऑर्डिनेट दिए हो तो फिर हमें कंफ्यूजन होगा, तब हमें यहाँ पे बाई पे जाना है। नहीं तो हमारे पास में पहले ही ऑप्शन को हम करेक्ट, इसी को हम देख के केवल x की वैल्यू से ही पता लगा लेते कि इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो, बाई को हमें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर इस तरह से कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो फिर तो हमें बाई निकालना पड़ेगा। ऐसे ही बाई को ऐड कर लो, 3 और 5 8, 8 और 4 12 हो गए, 12 को अपॉन 3 करेंगे 4 आ जाएगा, 3 4 जा 12 होता है। तो क्या क्या कोऑर्डिनेट आए, एक 3 आ गया x और बाई 4 आ गया। ठीक है, तो 3 और 4 ये हमारे पास में x और y की वैल्यू निकल आई। ये किस कोऑर्डिनेट है, सेंट्रॉइड के। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस तरह से फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, मैदान में हारा हुआ इंसान कभी भी जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार जाते हैं वो कभी वापस नहीं लौटते हैं। इसलिए कभी अपने मन से मत हारो, अपने मन को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि ये कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए आप एग्ज़ाम की टेंशन लिए बिना आप अच्छी तरीके से तैयारी करते रहें और चलते रहें अपनी मंजिल की ओर, और बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। लगातार प्रैक्टिस करते रहें, अभ्यास करते रहें, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें। तो चलिए देखते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2 and -3 एंड बी इज द पॉइंट 1 and 4। ठीक है, तो आपको ये बताना है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आप निकालें जब ए बी क्या है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल है। कैसे दिया हुआ है, ये सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, ये सर्कल है, ये सेंटर है और ए बी एक डायमीटर दे रखा है, ये ए है, ये बी दे रखा है। बी के पॉइंट कितने दे रखे हैं, ये दे रखे हैं आपको 1 and 4, ये गिवन है। ये बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और सेंटर के कितने दे रखे हैं 2 and -3, ये दे रखे हैं। ये सेंटर है, सेंटर ओ है, इसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं 2 दे रखा है और -3 दे रखा है। ठीक है, तो ये ए बी डायमीटर है, ये कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। ठीक है, हमसे पूछा गया ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो आपको देखने से लग रहा है ये सर्कल है, ए बी डायमीटर है, इसका क्या मतलब है, ओ इसका सेंटर है तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा। यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस इक्वल होगी, यानी ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा मिड पॉइंट। ओ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी। भाई सेंटर पे है इसलिए ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब ओ मिड पॉइंट है ए बी का, तो क्या होगा, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता ही है। मिड पॉइंट के जैसे अगर कभी भी इस तरह से दे रखा होता है, ए बी अगर कोई लाइन है, सेगमेंट है और इसके कोऑर्डिनेट हमें x1 और y1 दिए हों और इसके x2 y2 दे रखे हों, तो मिड पॉइंट अगर कोई है तो इसके कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट के हम निकालते हैं x और y। इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, x के लिए तो क्या करते हैं, x वाले कोऑर्डिनेट को ऐड करके हाफ कर देते हैं। x2 y2 था ये, तो x1 में x2 को ऐड करके हाफ कर लेते हैं और जो y कोऑर्डिनेट निकालते हैं उसमें y1 + y2 अपॉन 2 कर देते हैं। यानी x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, x कोऑर्डिनेट x वाले को ऐड करके दोनों तरफ जो हमारे एंड पॉइंट्स पे जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके हाफ कर लेते हैं और एवरेज निकाल लेते हैं इनका। ठीक है, हाफ करने का क्या मतलब, एवरेज दोनों को ऐड किया, हाफ कर लिया। और यहां से y1 और y2 दे रखे हैं इसलिए इनका क्या कर लें, इनका एवरेज निकाल, यानी y1 + y2 अपॉन 2 कर देंगे तो ये हाफ हो जाएगा ऐड करने के बाद। तो अब इसी तरीके से अब हमारे पास में एक एक कोऑर्डिनेट नहीं पता है, इसको हमने x1 और y1 मान लिया और xy की वैल्यू हमें दे रखी है, बाकी x2 y2 की भी दे रखी है। तो यहां से हम जो कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो क्या करते थे, x इक्वल टू क्या होता था, x1 + x2 अपॉन 2 हो जाता था और y की वैल्यू निकालते थे y1 + y2 अपॉन 2 हो जाता था।
यही करते थे, दोनों के x की वैल्यू जब निकालते थे इसके मिड पॉइंट वाले की, तो x वाले दोनों ही को ऐड करके हाफ करते थे, और जब y की वैल्यू निकालते थे तो इन दोनों को ऐड करके y वाले को ऐड करके हाफ कर लेते। अब यहां से इसकी वैल्यू हमारे पास में 2 दे रखी है, x की वैल्यू कितनी दी है मिड पॉइंट की, x की वैल्यू 2 दे रखी है, और y वाले की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये -3 दे रखी है। ये तो दे रखी है, x और y की गिवन है। अब x1 प्लस x2 की निकालनी है, तो x1 तो पता नहीं है हमें, x2 हमें पता है 1, तो यहां से हम क्या कर लेंगे इसको, x1 प्लस 1/2। अब यहां से बस सॉल्व करना रह जाएगा, अपॉन 1 वाले की क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, x1 प्लस 1 इक्वल टू 2 या ये 4, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इधर ट्रांसफर कर देंगे, 4 - 1 इज इक्वल टू क्या बचेगा, ये रह जाएगा 3। x1 की वैल्यू क्या हो, 1 इधर ट्रांसफर करें, 4 - 1 हो जाएगा, तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। अब यहां से y की वैल्यू क्या हो गई थी, ये -3 के बराबर थी। अब y1 कितना है, y1 भी हमें नहीं पता है, तो y1 ऐसे ही लिख लिया। y2 हमें पता है 4 है, इसको हमने 4 लिख लिया, ठीक है, अपॉन में ये 2 है। अब इसको भी डिनोमिनेटर 1 मान लेते हैं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई, y1 प्लस 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सेम वही आ जाएगा, और 2 का -3 में करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। अब y1 की जब हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो इसको 4 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 6 माइनस के हैं, और ये 4 इधर प्लस के थे, उधर जाके किसके हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी y1 की कितनी आई, माइनस के 6 है, माइनस के ही 4 हैं, तो दोनों ही माइनस के कितने हो जाएंगे, 10। तो जो x1 y1 की वैल्यू आई थी हमारे पास में, वो कितनी निकल के आई, x1 y1 की जो वैल्यू निकालनी थी हमें, वो कितनी आई, x1 की वैल्यू आई हमारे पास 3, और y1 की कितनी आई, -10 आ गई, ठीक है। इस वाले के एंड पॉइंट के हमें पता थे, मिड पॉइंट के पता थे, एक पॉइंट के हमें नहीं पता थे एंड पॉइंट के, उसके हमने वैल्यू कितनी निकाली, 3 और -10 निकाल ली। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही है, 3 है, तो प्लस का 3 किसका है, इसमें दे रखा है और इसमें दे रखा है। अब -10 कौन से में, इस वाले में, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 and -10, 3 and -10, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो बस है कुछ नहीं इसमें, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपने निकालना पता है तो बस आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि डायमीटर का सेंटर क्या होता है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, वो डायमीटर का क्या है, मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो बस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे, दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे। जो आपके एंड पॉइंट्स पे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए और बी के एंड पॉइंट पे, एक्स वाले का निकालते हैं x1 प्लस x2/2 कर देते हैं, y निकालते हैं तो y1 प्लस y2/2 कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हाफ कर लेते हैं। अगर बाई चांस सेंटर अगर कभी ऐसा दे रखा हो किसी क्वेश्चन में आपको, जैसे ये ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, ट्राइंगल या से सेंट्रॉइड होता है, अगर इसके कभी कोऑर्डिनेट पूछे गए हों तो ABC ट्राइंगल है, इसके लिए x1 y1 दिए हों, इसके लिए x2 y2 दे रखे हों, इसके लिए x3 y3 दे रखे हों, तो क्या करोगे, इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इनका भी सम करके एवरेज निकाल लेते हैं। यानी जो x की वैल्यू आएगी वो इसके अगर कोऑर्डिनेट x और y मान लें g के सेंट्रॉइड के, तो यहाँ से क्या करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3, 3 ऐड किए हैं तो अब 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा हमें। y जब निकालेंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3, तीनों ही y वाले को ऐड कर लिया, और अपॉन में 3 नंबर हैं तो तीनों कोऑर्डिनेट है, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये किसके आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, ठीक है। ये हम इस तरह से सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं इसके, ठीक है। तो बस इस तरह से हमने ये देख लिया कि मिड पॉइंट के निकालते हैं, 2 को ऐड करके हाफ कर लेते हैं, यानी कि मिड पॉइंट के हो जाएंगे वो, एवरेज निकाल दिया, 3 का निकालेंगे तो तीनों को ऐड करके अपॉन 3 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम उसका एवरेज निकाल लिया, ठीक है। तो ये सेंट्रॉइड के हो जाते हैं, जो मिड पॉइंट होगा वहाँ पर सेंटर के, ठीक है। जी इसका सेंटर ऑफ मास इसका है ही सेंट्रॉइड है, इसलिए इसके भी तीनों को ऐड करके अपॉन 3 कर देंगे, यहाँ दोनों को ऐड करके हाफ कर लेंगे, ठीक है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो बस देखते हैं, ये गिवन है कि जो ऑर्डिनेट है किसी पॉइंट का वो क्या है, एब्सिसा से डबल है, ठीक है। और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4 और 3, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, √10 दे रखी है। तो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, कि आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी कोऑर्डिनेट इसके पॉइंट पी के लिए हैं। चलिए देख लेते हैं, अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट अगर हमें मानने पड़ेंगे तो जो गिवन कंडीशन है, क्या ऑर्डिनेट क्या है, एब्सिसा से डबल है, तो ऑर्डिनेट अगर हम x मान लेते हैं तो जो बाई कोऑर्डिनेट हम लेते हैं यानी कि ऑर्डिनेट लेते हैं वो क्या है, एब्सिसा से डबल है, यानी एब्सिसा अगर हमने x माना है तो वो कितना हो जाएगा, डबल, इसका 2x हो जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है। बस अब इनकी डिस्टेंस दे रखी है, आपको डिस्टेंस फार्मूला पता ही है, डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू गिवन है, यहाँ से AP इज इक्वल टू कितना दे रखा है, √10 दे रखा, फार्मूला हम जानते ही है, क्या होगा, अंडर रूट में लगाएंगे, यहाँ से x2 माइनस x1 करेंगे तो जो पहला कोऑर्डिनेट है x है, x में से x माइनस करेंगे यानी 4 को, उसका स्क्वायर कर दीजिए, y में से y कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, y कितना है 2x माइनस 3 है इधर y,
इसको माइनस करके स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू √10। ठीक है, ये आया। अब दोनों ही तरफ रूट लगे हुए हैं तो क्या करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया इसको। ठीक है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एमसीक्यू आएंगे तो आप केवल समझना है आपके लिए। तो यहाँ से रूट हट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, x - 4 का स्क्वायर बचेगा प्लस 2x - 3 का स्क्वायर बचेगा, इक्वल टू 10 आ जाएगा। स्क्वायर करेंगे इसका तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से x का a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल हो जाता है। इसे चाहे मिडिल में रखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से a - b पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई का यानी 4x का डबल कितना हो जाएगा, माइनस के 8x हो जाएंगे, प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल यानी कि अगर 3 ये है 3 2 या 6 का डबल कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा 12, और x दे ही रखा है इक्वल टू 10 दे रखे हैं। बस अब क्या है, बाकी लिटरल फैक्टर जिनके सेम होंगे उनको ऐड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ दे रखा है, 4x स्क्वायर यहाँ दे रखे हैं, तो एक्स स्क्वायर हो गए हमारे पास में कितने, 5x स्क्वायर हो गए, ये दे रखा है और ये दे रखे हैं। x देख लीजिए 8x ये है और 12x दे रखे हैं, तो माइनस के 20x हो जाएंगे। अब 16 ये दे रखे हैं, 9 ये दे रखे हैं, 16 9 कितने हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं, और 25 में से अगर 10 इधर वापस आएंगे, 25 हो गई है, और माइनस ये इधर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे, आप ध्यान रखिए इसको, कितने बचेंगे 15, तो माइनस का 15 हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, 0। अब 5x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15, माइनस नहीं ये प्लस हो जाएंगे, क्योंकि किसके बचेंगे, पॉजिटिव ज़्यादा है, ये 16 है, ये 9 है, 25 पॉजिटिव है, माइनस के 10 है, तो 15 प्लस के बचेंगे इक्वल टू 5 से डिवाइड कर दिए पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ से क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर आप कर लेंगे, 3 बन जा 3, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक फैक्टर ये बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं यहाँ से, तो एक x माइनस 3 आएगा, और यहाँ से माइनस का 1 ले लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। दो फैक्टर बन गए यहाँ से, एक तो x माइनस 3 आ गया, ये दोनों में कॉमन है, और एक आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर मिल गए हमें यहाँ से, दो फैक्टर हमारे पास में क्या है, एक तो आया हमारे पास में x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, और एक क्या है, x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, या तो a 0 होगा या b 0 होगा। ठीक है, तो जब a 0 है तो x इक्वल टू 3 मिल जाएगा यहाँ से, और जब ये 0 है तो x इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 2 वैल्यू आई है हमारे पास में। तो अगर हमारे पास में डबल वैल्यू x की आ रही है, यानी कि f की डबल वैल्यू आई है, तो ऑर्डिनेट भी हमारे पास में 2 ही आएंगे। तो पहले फॉर x इक्वल टू 3 निकालते हैं, किसके लिए, फॉर x इक्वल टू 3, जो हमारा y कोऑर्डिनेट है ये वाला, ये ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, जो ऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास में 2x, यानी कि 3 2 या ये 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी कि पहले बार में जो कोऑर्डिनेट आए 3 और 6 आ गए, ये आए 3 आएगा, तब उसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जब हम x इक्वल टू 1 लिखेंगे सेकंड केस में, ये फर्स्ट केस हो जाएगा और ये सेकंड केस आएगा। जब x इक्वल टू 1 लिखेंगे तो हमारे पास जो ऑर्डिनेट आएगा वो कितना हो जाएगा, 2x, डबल करेंगे यानी कि 1 रखेंगे, 2 1 जा 2। तो अब क्या रखा, 1 रखा, तब हमारे पास जो y है ऑर्डिनेट क्या है, y फैक्ट कोऑर्डिनेट होता है, तो वो कितना आया, या 6 आ गया था, और y यहाँ पे कितना आया था, 2 आया था। तो जो y है हमारे पास में जब 3 था तब 6 हो गया था, और जब ये 1 होगा तब ये कितना आएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में 2 कोऑर्डिनेट आए इसके, या तो ये होगा और ये होगा। ठीक है, दोनों में से एक ही कोऑर्डिनेट कहीं भी लिख सकते हैं हम, जब ये कंडीशन दोनों कंडीशन को फॉलो करेगी, 3 और 6 पे और 1 और 2 पे। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 1 होगा तब ये ऑर्डिनेट हमारा 2 हो जाएगा, जब एफसीसा 3 है तब ऑर्डिनेट 6 हो जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, जो काम हो गया है इसलिए बोलने में थोड़ा सा, लेकिन आप इसको अच्छी तरीके से समझाएंगे तो आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। आप रिवाइंड करके भी इसको देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरीके से सॉल्व करना सीख लें। ठीक है, कब, जब हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट क्या है, दोनों जो ऑर्डिनेट है वो एफसीसा का जस्ट डबल होगा, तब वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। और हाँ, बहुत सारे मैं क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं, आप उनको देख लीजिए। साथ ही साथ मैंने इसमें कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए वीडियो डाले हुए हैं, आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं जाके। ठीक है, बाकी बची हुई वीडियो में लेके आ रहा हूँ, तब तक आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, और अच्छे से मार्क्स लाने के लिए आप उनको बार बार उसको रिवीजन करते रहिए।
तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए देख लेते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। एक ट्राइंगल बना हुआ है, अगर आपके पास में ट्राइंगल नहीं दे रखा हो तो आपको ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट भी दे रखे होते हैं, आप उससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया, इस तरह से बना हुआ है। अगर नहीं है तो आप कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो आप एक ट्राइंगल बना लें उससे। अब मीडियन थ्रू ए बोलिए, ए पॉइंट ये दे रखा है, ए से मीडियन कहां जाएगी, इसकी अपोजिट साइड में जो इसकी साइड है इस वर्टेक्स के, तो मीडियन क्या होता है, मिड पे आएगी। तो ये सपोज करो ये डी है, ये पॉइंट इनका बीसी का मिड पॉइंट क्या है, डी है। तो ए से ज्वाइन किसको कर दें, डी को ज्वाइन कर देते हैं। अगर मीडियन की हमें लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ मीडियन निकालनी है, तो हमें ए के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे और डी के कोऑर्डिनेट, क्योंकि तो हमें डिस्टेंस फार्मूला लगेगा इसमें। लेंथ निकालने के लिए क्या लगता है, लेंथ निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला लगता है, और कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें डिस्टेंस निकालनी है तो हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें दोनों ही एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो एडी की अगर डिस्टेंस पूछेंगे तो डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास में होने ही चाहिए। अब डी के कोऑर्डिनेट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी इज द मिड पॉइंट। ठीक है, आपको समझाने की वजह से लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है इसको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, केवल आपको समझ में आ जाए कि डी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी किसका है, बीसी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप जानते ही हैं निकालना। अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई अगर होते तो एक्स जो कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम निकालने के लिए क्या करते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कर दें, यानी दोनों ही x को ऐड करके हाफ कर देते हैं। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, दोनों ही y जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनको ऐड करके हाफ कर देते हैं। तो यहां से d के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 4 और 0, 4 ही होते हैं, 4 में 0 ऐड किया, 4 आए और उसका हाफ कर दिया, यानी कि 2 रह गई। अब 1 को 5 में ऐड करेंगे तो 6 हो जाएंगे, 6 को हाफ करेंगे तो ये कितना रह जाएगा, 3। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 2 एंड 3, और ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास 6 और 0 हैं। अब हम एडी निकाल सकते हैं किससे, एडी डिस्टेंस फॉर्मूले से। कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप इसको x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर करने पे उसका पॉजिटिव ही आएगा, y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर करने पे पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपने x1 माइनस x2 लिखा है या x2 माइनस x1। आप पहले में जैसे 6 है, अब एडी की डेंसिटी है, ये x हमारे पास में x कोऑर्डिनेट में x माइनस करेंगे और y वाले में से y माइनस करें, तो 6 में से अगर हम 2 माइनस कर रहे हैं तो कितना बचेगा, यहां से चलिए लिख लीजिए। वैसे अगर एक बार समझ नहीं आ रहा तो 6 माइनस 2 लिख देते हैं, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस यहां से 0 में से 3 को माइनस करेंगे, स्क्वायर कर दिया। अब देख लेते हैं यहां से 6 माइनस 2 क्या हो गया, 4 का स्क्वायर, प्लस ये क्या हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर, और अंडर रूट में यहां से ये 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। 16 प्लस 9 ये कितने हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं। अब इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, प्लस माइनस 5 आएगा। लेकिन कोऑर्डिनेट जब निकालते हैं, जब भी अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालने हो, जब भी हमें कोऑर्डिनेट निकालने हो तो ये प्लस माइनस 5 होंगे। कोऑर्डिनेट हमारे पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, इसलिए हम दोनों ही वैल्यू लेते हैं। किसके लिए, फॉर कोऑर्डिनेट, फॉर कोऑर्डिनेट। लेकिन जब डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ती है तो वहां पे कैसे लेंगे, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। वहां पे क्या लेंगे, ओनली पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। अगर किसी की लेंथ है, इसी की अगर मीडियन है, उसकी लेंथ है यानी पॉजिटिव ही होगी, वेट हो, मास हो, ये सारी क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अब यहां से क्या होगा, 25 है तो इसमें से इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो केवल 5 लेंगे इसमें से आंसर। तो इसलिए एडी जो लेंथ आई वो कितनी आई, एडी की डिस्टेंस कितनी आ गई, 5। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया है। ये ध्यान रखना, आप कोऑर्डिनेट में कभी भी हमें स्क्वायर रूट लेना हो तो प्लस माइनस 5 दोनों लेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स दोनों तरीके के होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। लेकिन जब भी हमें डिस्टेंस लेनी है तो वहां पे क्या लेंगे, ओनली पॉजिटिव वैल्यू, और यहाँ पे क्या है, बोथ, दोनों ही, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, क्या गिवन है, एक लाइन दे रखी है और वो क्या करती है, वो लाइन किसी लाइन सेगमेंट को क्या करती है, डिवाइड कर देती है। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, लाइन सेगमेंट के ए और बी अलग अलग कोऑर्डिनेट दोनों दे रखे हैं। ठीक है, और ये जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो आप ये माने कि जैसे ये लाइन सेगमेंट है हमारे पास में, ये कोई ए बी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अब इस लाइन सेगमेंट को कोई भी लाइन जो ये जिसकी इक्वेशन ये दे रखी है वो इसको क्या करती है, डिवाइड कर देती है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब इस लाइन को जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, 2x प्लस y माइनस 4, ये इक्वेशन दी हुई है। और ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, यहां दे रखा है 2 एंड -2 दे रखा है, और इसके कोऑर्डिनेट कितने कितने दे रखे हैं, 3 और 7। ठीक है, तो ये दोनों जो लाइन है, इस ए बी को सपोज करो ये पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट
कर रही है, इस जगह पे काट रही है। तो हमें ये पूछा गया है कि फाइंड द रेशो। रेशो आपको बताना है कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसको इस लाइन ने इंटरसेक्ट किया है, डिवाइड किया है दो पार्ट्स में, एक सेक्शन ये रह गया, एक सेक्शन इधर हो गया, यानी दो सेक्शन हो गए। अब दोनों सेक्शंस का जो रेशियो है वो हमें फाइंड करना है कि वो रेशियो क्या है। तो रेशियो फाइंड करने के लिए इसको हम रेशियो मान लेते हैं, के रेशियो 1 है हमारा। रेशियो जब भी हम मानते हैं तो क्या किस तरह से मानते हैं, के रेशियो 1 ले लेते हैं, ठीक है, और बस के की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। एबी लाइन सेगमेंट को जो लाइन गिवन है 2x + y - 4 ये पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब इस पी पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या होंगे, इस पॉइंट के लिए सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए। क्या लगा देंगे, सेक्शन फार्मूला। जब दो सेक्शन में इसको बांट दिया गया है तो सेक्शन फार्मूला इसको देख लेते हैं, ठीक है। इस पी के कोऑर्डिनेट हम क्या मान लेंगे, यहां से x डैश और y डैश मान लेते हैं। x डैश है, दूसरा y डैश मान लेते हैं। अब इस x डैश और y डैश की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। तो यहां से देखते हैं जो x डैश आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, k किधर जाएगा, पहले k को इधर भेजते हैं और 1 को फिर इधर भेजेंगे। तो k इधर जाएगा तो पहले k किसके साथ में, x में है, तो x की वैल्यू के साथ में करेंगे तो 3k, यहां से क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा। और 1 किसके साथ में आएगा, x वाले में, तो यहां से प्लस 2 बन जा 2 अपॉन में दोनों का सम k और 1 का, तो k + 1 हो जाएगा। और जो y डैश निकालेंगे यहां से y डैश कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर k से कहां y की तरफ जाएगा तो 7k हो जाएगा, ठीक है। अब 1 किधर आएगा, -2 की तरफ आएगा तो -2 हो जाएगा अपॉन में k और 1, इसके लिए k + 1 हो जाएगा। तो यहां से ये जो दो कोऑर्डिनेट हमें मिले हैं x डैश और y डैश, ये p के लिए कोऑर्डिनेट आ गए। किसके लिए आ गए, इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। ये जो p पॉइंट है वो इस लाइन पे भी लाई करेगा, p पॉइंट इस लाइन पे भी लाई करेगा, इसलिए p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो जो इक्वेशन है 2x + y उसको भी ये पॉइंट्स सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक है। इक्वेशन क्या रखी है, 2x + y - 4 = 0 दे रखा है। तो बस ये दोनों जो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ये इसको भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। यानी x की जगह हम क्या रख दें, x = x डैश ये पुट कर देंगे और y = क्या पुट कर देंगे, y डैश को पुट कर देंगे। तो दोनों ही p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं x डैश और y डैश ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे इसके लिए। तो बस x डैश और y डैश की आप वैल्यू लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं 2k, यानी कि यहां से क्या है, यहां से देखेंगे 2 x की जगह क्या रख दें, x डैश, और x डैश की वैल्यू क्या है 3k + 2 अपॉन में k + 1 दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। प्लस y डैश की जगह क्या रखें, y की जगह y डैश रख दें और y डैश की वैल्यू क्या है 7k - 2 अपॉन में k + 1 ये दे रखा है। -4 = 0 गिवन है। तो बस अब यहां से डिनोमिनेटर दे रखा है, डिनोमिनेटर क्या है k + 1 एलसीएम है, तो इस k + 1 से पूरे मल्टीप्लाई कर दीजिए। एलसीएम यहां पे अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, जो एलसीएम होता है k + 1 उससे पूरे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई k + 1, इस पूरे को k + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो k + 1 से करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे 3k + 2 रह जाएगा, प्लस यहाँ से क्या रह जाएगा, k + 1 से k + 1 कट जाएगा, केवल क्या आएगा 7k - 2 बचेगा, ठीक है, -4 इसमें भी जाएगा k + 1 से, तो k + 1 = 0 ये आ जाएगा। और बस अंदर मल्टीप्लाई 2 3 जा 6k + 2 2 जा 4 प्लस 7k - 2 -4k -4 1 जा 4 = 0। तो k 6 और 13 - 4 करेंगे तो कितने आएंगे 9k, ठीक है। अब ये 4 से ये 4 कट गए, कितने बचे -2 = 0 आ गया। तो यहां से क्या आ जाएगा, जो आएगी 9k = 2, इट इंप्लाइज k = 2/9। k की वैल्यू कितनी आ गई 2/9 आ जाएगी। k की वैल्यू कितनी आ गई 2/9, यही तो हमें फाइंड करना था कि k की वैल्यू फाइंड हो जाए। k की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं। रेशियो हमारे पास में क्या था, k रेशियो 1 था, k की वैल्यू पुट करेंगे 2/9 रेशियो 1 आ जाएगा। 9 डिनोमिनेटर में दे रखा है तो इसलिए 9 से क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां से क्या आएगा 2 आएगा, रेशियो 9 1 जा 9, तो रेशियो कितना आया 2:9 हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है, 2:9 निकल के आ जाएगा। तो इसमें से ही देखेंगे यहां से कौन सा है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। समझाने की वजह से थोड़ा सा लेंदी हो गया है और कुछ नहीं है। इसमें आपको ये दे रखे हैं, आप इसमें 2 सेक्शन में इसने बांट दिया है, तो आप इसके सेक्शन वाले जिस पॉइंट को जो डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे सेक्शन फॉर्मूले से, और वो कोऑर्डिनेट क्या करेंगे इस लाइन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे, उसमें पुट कर देंगे आप वैल्यू, तो वहां से आप k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जो k की वैल्यू आप फाइंड करेंगे वो आपको बस रेशियो जिस जगह माना है वहां पर आप उसको पुट कर देंगे। तो बस ये है, समझाने की वजह से थोड़ा सा लेंदी हो गया है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
आप इसको समझेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं फिर इसी के साथ में एक हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको। ए बी और ए सी दोनों साइड्स के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है। ये इतनी चीजें इन्होंने दे रखी है कि एक ट्राइंगल बना लेंगे आप उसमें, और उसके जो ए बी ए सी साइड हैं उन दोनों ही साइड्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम ये देखेंगे, एक ट्राइंगल हमारे पास में ये ए बी सी, एक ट्राइंगल हमने बनाया ए बी सी, ये ए बी सी ट्राइंगल है। अब इसमें से ए बी और ए सी के एक साइड ए बी है और ए सी है, इसके कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट के दे रखे हैं। तो ए बी का मिड पॉइंट अगर हम यहाँ से कोई ले लेते हैं, ये सपोज करो डी हो गया, इसका मिड पॉइंट कोई ई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, इसको रख दिया। इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 3 and 5 और इसके कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं -3 and -3, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है। 3 5 दे रखा है और एक -3 और -3 देखे हैं, इन मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। देन फाइंड द लेंथ ऑफ साइड बी सी, इस BC साइड की मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट देने के बाद में BC साइड की लेंथ पूछी गई है, ठीक है। तो अब इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो पहले हम क्या करें, इसके लिए हम इसको D से E को ज्वाइन करते हैं। किसको ज्वाइन करते हैं? D से E को ज्वाइन करते हैं। मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी ट्राइंगल में, वो क्या होती है, इस जो थर्ड साइड बची उसके पैरेलल होती है और साथ ही साथ क्या हाफ होती है। तो हम D निकाल लें, D जब निकल जाएगी तो BC हम आसानी से निकाल सकते हैं, किससे? मिड पॉइंट थ्योरम से। तो बस D हमें निकालनी है, क्या करना है? D। तो अब D के लिए जब हमें लेंथ निकालनी होती है तो लेंथ के लिए क्या करते हैं, हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस निकालनी होती है। और सेक्शन निकालना होता है तो सेक्शन फार्मूला लगाते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों मिडिल के कोऑर्डिनेट, तो सेक्शन फार्मूला लगेगा जब दो सेक्शन में बटा हुआ है। और डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फार्मूला होता है, तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए। दोनों ही कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो बस दोनों एंड पॉइंट के बस आप लगा लीजिए। इसमें से क्या होता है फार्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो D निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसमें से, ठीक है। पहला x क्या है, यहाँ ये x1 दे रखा है, x2 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, -3 इसको माइनस किया, 3 कर दिया, इसका स्क्वायर प्लस -3 -5 करेंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से अंडर रूट में -3 और -3 -6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर अंडर रूट में। -6 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा, 36 ही आएगा प्लस का ही। -8 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा, 64 आएगा प्लस का। और ये दोनों क्या हो गए, अंडर रूट में 100 आ गई, यानी कि DE की जो लेंथ है वो कितनी आई, अंडर रूट 100। और 100 का स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, DE आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये होता है 10 का। किसका होता है, 10 यूनिट। तो जो D की लेंथ आई वो कितनी आई, 10 यूनिट आ गई हमारे पास में, किसकी, D। जब हमने ये D निकाल ली हमने, तो हमें पता है ये जो लाइन होती है मिड पॉइंट को जॉइन करने वाली, वो थर्ड साइड के क्या होती है, पैरेलल भी होती है और हाफ भी होती है। ये किससे होता है, मिड पॉइंट थ्योरम से। किससे, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से। BC कितनी हो जाएगी, जब ये साइड इसकी हाफ होती है तो ये किसकी होगी, इससे डबल होगी। तो BC क्या होगी, DE की डबल होगी। कितनी होगी, DE की डबल। ये वाली साइड इसकी हाफ है मिड पॉइंट थ्योरम से, तो ये वाली साइड DE से क्या होगी, डबल हो गई। तो बस BC हमें निकाल देना। BC कितना हो जाएगा, डबल ऑफ 10 का। BC कितना आ गया, 20 यूनिट। कितना आ जाएगा, 20 यूनिट आ जाएगा। बस ये साइड हमसे पूछी गई थी, आप इसके लिए 20 यूनिट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो BC कितना आ जाएगा, 20 यूनिट। तो ऑप्शन इसमें से हमारा B ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। If the center of a triangle ABC where A XY B YZ and C ZX, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ABC के तीनों ही वर्टिसेस के, is at origin, जो सेंटर्ड है वो कहां पे है, सेंटर्ड इसका ट्राइंगल का ओरिजिन पे है, ठीक है। और ABC तीनों के ही कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, तो इनमें से बताना आपको कौन सी कंडीशन इसके लिए सेटिस्फाई करेगी। इसके लिए ट्रू है, ठीक है। या तो x + y + z = 0 आना चाहिए, या फिर x³ + y³ + z³ = 3xyz, या फिर ये दोनों ही, या इनमें से केवल अकेली कंडीशन। तो हम ये जानते हैं जब भी कोई ट्राइंगल इस तरह से दे रखा हो, इसके कोऑर्डिनेट ABC दिए हैं, यानी xy है, ये yz है, एक z और x दे रखे हैं। इसका सेंटर्ड अगर G है, G के जो कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला कोऑर्डिनेट x1 + x2 + x3/3 हो जाता है, तो x + y + z/में 3 आ जाएगा। दूसरा वाला कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, y + z + x, y + z + x/3, यानी सेम ही है, कोई अंतर नहीं है, केवल उनका ऑर्डर चेंज कर दिया गया, तो ये आ जाएगा। अब ये हमें यहां से ये इसके सेंटर्ड की हमने कोऑर्डिनेट निकाली है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, सेंटर्ड कहां पे है, ओरिजिन पे है। सेंटर्ड कहां है, ओरिजिन पे है। तो ये जो G के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 0 के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि किस पे है, ये ओरिजिन पे है। तो यहां से क्या हो जाएगा,
जो कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के। तो किसी भी एक कोऑर्डिनेट को इक्वल कर दो, क्योंकि सेम ही है, x प्लस पाई अप प्लस जेड अपन 3 इक्वल टू 0 कर देंगे। इसको भी 0 रखेंगे तो कोई फर्क नहीं है, सेम ही है। अपॉन 1 मान लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, यहाँ से 3 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया। यानी एक कंडीशन हमारे पास में क्या आई, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ठीक कंडीशन हो x प्लस, तब x क्यूब, इन तीनों का ही अगर हम क्यूब करके ऐड करेंगे तो किसके बराबर हो जाता है, x बाई जेड, इन तीनों को ही मल्टीप्लाई कर दें और उसका 3 गुना कर दें, ये इसके बराबर होता है। अगर ये कंडीशन है तब ये होता है फैक्टराइजेशन। आपने थ्योरम पढ़ी होगी इस तरह की, क्लास 9th में भी पढ़ी होगी आपने। ठीक है, अगर आपने जो अलजेब्रा पढ़ा होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे इस तरह की ये थ्योरम यूज होती है। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो पहले आप यहाँ से अब देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आ रहा है, और इन इससे अगर ये है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाती है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3x वाई जेड, यानी कि तीनों के मल्टीप्लाई के ट्रिपल के बराबर हो जाते हैं इनका क्यूब। तो इनमें से ए भी करेक्ट है हमारा, बी कंडीशन भी सेटिस्फाई है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हुआ, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ए एंड बी दोनों ही कैसे हैं, करेक्ट हैं। दोनों ही कंडीशन इसके लिए अप्लाई होंगी जब इसका सेंटर्ड कहाँ हो, ट्राइंगल का ओरिजिन पे हो। ठीक है, बाकी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया है तो वो लाना कैसे है, वो हम पहले ही यहाँ से देखें। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड कर देंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। अब क्यूब कर दिए दोनों साइड का, यानी x प्लस वाई का क्यूब करेंगे तो माइनस जेड का होल क्यूब इधर हो जाएगा। इसका क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू माइनस जेड क्यूब, यह आ जाएगा यहाँ से। और इसको सॉल्व करेंगे तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस x प्लस वाई की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ से क्या है, माइनस जेड है, तो इसके अंदर माइनस जेड कर दीजिए। और ये किसके बराबर है, माइनस जेड क्यूब, ये दे रखा है। अब क्या करेंगे यहाँ से x क्यूब प्लस वाई क्यूब और माइनस के 3x वाई जेड इक्वल टू माइनस का z क्यूब, और z क्यूब को इधर ले आएंगे, इनको इधर ट्रांसफर कर दो, ये इधर ले आइए, बस हो गया। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x वाई जेड। ये कंडीशन हमारी यहाँ से सेटिस्फाई हो जाती है। हम इसको भी निकाल लेते हैं, अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा हो तो मैंने इसको करके बता दिया कि इसको कैसे सॉल्व करना। ठीक है, आप हमेशा इस रिजल्ट को याद रखिए, जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो ये दोनों ही कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो ये ऑटोमेटिक इसको सेटिस्फाई हो जाती है कि तीनों का क्यूब इज इक्वल टू 3x वाई जेड, उनका सम करके। तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, बी और ए दोनों ही क्या हो जाएंगे, ए और बी दोनों ही कंडीशन हमारे लिए सेटिस्फाई होंगी, यानी कि बोथ ए एंड बी कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है कुछ नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है सिंपल, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं होता है, बस अगर आपने कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर रखे हैं, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, तो आपको फिर चाहे कैसा ही क्वेश्चन आए फिर आप कहीं भी डगमगाएंगे नहीं, आप ऑटोमेटिक अपना रास्ता बनाते चले जाएंगे। आप किसी बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, आप अपना रास्ता खुद बना लेंगे और हमेशा अपनी मंजिल की ओर आप फॉरवर्ड होते रहेंगे, चलते रहेंगे लगातार। लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो फिर आप फिर दूसरे की तरफ देखते रहेंगे। इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और अपनी मंजिल खुद तय करो। ठीक, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 6 and 4 and 1 and -7। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ठीक है, उसके और वो क्या है, इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, और वो क्या होता है, लाइन सेगमेंट किससे डिवाइड है, एक्स एक्सिस से डिवाइड है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ से, हमें सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अब कोई लाइन सेगमेंट है वो किससे डिवाइड हो रहा है, एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो सपोज करो ये लाइन सेगमेंट हमने बना लिया, ए और बी, एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ये वर्ड यहाँ लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, तो हमने इस लाइन सेगमेंट को किससे डिवाइड किया, एक्स एक्सिस पे। ये हमने इस तरह से बना दी जिससे कि एक्स एक्सिस इसको लाइन सेगमेंट को 2 हिस्सों में, अपर एंड लोअर, इस तरह से 2 हिस्सों में इसको बांट दिया। एक पार्ट इधर रह गया, एक पार्ट इधर रह गया। ठीक है, अब इस लाइन सेगमेंट के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे वो क्या क्या है, एक 6 और 4 है। एक के कोऑर्डिनेट हमने 6 4 मान लेते हैं, दूसरे एंड वाले के कोऑर्डिनेट हम कितने हैं, 1 एंड। अब क्या हुआ, अब एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और हमसे पूछा क्या गया, रेशो पूछा गया, फाइंड द रेशो। रेशो पूछा गया है, तो रेशो फाइंड करने के लिए हम क्या मान लेते हैं कि रेशो 1 मान लेते हैं इस तरह से। अब इस तरह से आपके अगर समझने के हिसाब से, अगर ए पॉइंट हमारा यहाँ है, बी यहाँ है, यहाँ पे हमारा ये पॉइंट, इसको अगर हम कोई पॉइंट पी मान लेते हैं। ठीक है,
इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, तो ये हमने K रेशो 1 लिया हुआ है। अब इसके कोऑर्डिनेट यहाँ से कितने कितने हैं, 6 और 4 दिए हुए थे। इसके कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं, 1 और -7 दिए हैं। इस तरह से ये समझाने के लिए तुम्हें बता दिया कि इस तरह से ये फिगर इस तरह की होगी कि एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा होगा, वरना आप इसको नॉर्मल बना लेते और आप इसको निकाल सकते हैं। अब ये देखेंगे यहाँ से जो P पॉइंट होगा, जब एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रही है, मीन्स एक्स एक्सिस पर क्या होता है, बाई 0 होता है। यहाँ पे फॉर एक्स एक्सिस पे हमेशा y क्या होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी ऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए जो कोऑर्डिनेट आएंगे इस P पॉइंट के, वो क्या होंगे, x और 0 हो जाएंगे, y 0 हो जाएगा। यानी इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, एक x होगा और एक 0 होगा। x होगा, दूसरा 0 हो जाएगा। क्यों, ये x एक्सिस से क्या हो रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। तो बस आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। रेशो क्या है हमारे पास, k और 1 है। ठीक है, यही रेशो हमें फाइंड आउट करना था, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। इस पॉइंट के जब भी हम कोऑर्डिनेट निकालने पड़ते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ से जो x इक्वल टू क्या आता है, जो x आएगा उसके लिए क्या निकाला जाएगा, x की वैल्यू k पहले किधर जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, k जाएगा इस साइड में, तो k का मल्टीप्लाई x वाले में, यहाँ से k का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो k 1 जा k हो जाएगा। अब फिर जो इधर से जो 1 है वो इस वाले की तरफ आएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई x वाले, x ले रहे हैं तो x में ही मल्टीप्लाई होना है, यानी कि x ले रहे हैं तो 1 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 6 में, तो 6 बन जा 6 हो जाएगा। अपॉन में k और 1 का ऐड कर देते हैं, यहाँ से k प्लस 1, ये आ जाएगा एक कोऑर्डिनेट। अब हम y जब निकालेंगे यहाँ से y कोऑर्डिनेट, और y जब कोऑर्डिनेट निकाला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, k पहले किसके आ जाएगा, y के साथ में, तो -7k, और फिर 1 किधर आएगा, 4 के साथ, 1 4 जा 4 होते हैं, अपॉन में k प्लस 1। लेकिन इस y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें क्या गिवन है, यहाँ से y तो हमारा 0 है, y कोऑर्डिनेट कैसा है 0, तो इक्वल टू हम इसको क्या रखते हैं, 0 रख देंगे, इक्वल टू 0 रख दिया जाएगा, क्योंकि y एक्स एक्सिस पे क्या होता है, y 0 हो जाता है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो जाएगा वो। अब देख लीजिए यहाँ से ये अपॉन में 1 मान लें या नहीं मान लें, ठीक है, आप रखना चाहें, अगर नहीं समझ में आ रहा तो 1 रख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा -7k प्लस 4 इक्वल टू k प्लस 1, ये पूरा का पूरा इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा जाके। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया ये पूरी की पूरी टर्म, और यहाँ से -7k इज इक्वल टू -4 को इधर ट्रांसफर कर दिया, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/7 आई, k की वैल्यू क्या आई, 4/7। और हमने रेशो क्या माना था, k रेशो 1 माना था, हमने k रेशो 1 लिया हुआ था। ठीक है, तो अब यहां से हम इसकी वैल्यू रख दें k रेशो 1 की, k रेशो 1 करेंगे तो k की जगह क्या वैल्यू पुट आएगी, 4/7 रेशो 1। अब डिनोमिनेटर हम खत्म करने के लिए क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर दिया उससे पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा, 4 रेशो 7 का 1 में जाएगा, 7 बन जा 7। ठीक है, इस तरह से हम ये रेशो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर 3/2 दे रखा, रेशो 1 दिया है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये 3 बचेगा, रेशो या 2 बन जा 2। इस तरह से हम ये नॉर्मल रेशो बना लेते हैं इसके लिए। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में दिया उससे पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, 4/7, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ जो k है वो पहले किसके साथ जाएगा, इधर की तरफ चलेगा, k का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम इसके लिए, तो यहाँ x कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू ले रहे हैं तो x में ही जाएगा, y ले रहे होते हैं तो फिर y की तरफ जाता है। ठीक है, दोनों जगह y आएंगे। अब यहाँ पे हमने इसको क्यों यूज नहीं किया, इसका यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, केवल रेशो की निकालनी है, इसकी जरूरत ही नहीं है हमें, यहाँ से हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसको सॉल्व करने की, केवल हम इसी से एक से ही वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर आप चाहें तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल, जो हमारी वैल्यू आई है वो आप पुट करके देखेंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x कोऑर्डिनेट अगर हमसे पूछा जाता तो हम k की वैल्यू यहाँ पे पुट करके x कोऑर्डिनेट निकाल सकते थे। अब इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है भी करेक्ट हो गया है, और हमसे पूछा गया था कि इसकी किस रेशो में इसमें डिवाइड करेगा, तो वो रेशो हमारा 4/7 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज नियरर टू द ओरिजिन, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, A 2 and -3, B है दे 5 and 0, C दे रखा 2 and -1 और D 2 and 3। इनमें से 4 पॉइंटों से आपको बताना है नियरर टू ओरिजिन, तो ये यहाँ से नियरर टू द ओरिजिन। अब यहाँ से ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको पता ही है 0 0 होते हैं। आप सपोज करो इसको A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट एंड D पॉइंट। अब हम इसके लिए चारों ही पॉइंट्स की ओरिजिन से, ओरिजिन O हो गया, इसके 0 0 कोऑर्डिनेट हैं। ठीक है, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 2 and -3 है, और B पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट 5 and 0 हैं, C पॉइंट है इसके लिए 2 और -1 है, और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 and 3।
अब यहाँ से अब हम ओ ए निकालते हैं, यहाँ से ओ ए निकाल लीजिए। ओ ए निकालने के लिए क्या करें, यहाँ से x2 माइनस x1 करेंगे, y2 माइनस y1, तो यहाँ से ये 0 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का इसका स्क्वायर आएगा। तो आप सीधे सीधे स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, ऐसे ये 4 प्लस 9 यानी अंडर रूट में 13 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से ओ ए निकाल लिया, अब ओ बी निकालेंगे। ओ बी के लिए क्या करेंगे, यहाँ से अब इसका स्क्वायर करें 25 हो जाएगा, प्लस 0 है तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ से 25 अंडर रूट में आएगा और इसके लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, डिस्टेंस इसलिए पॉजिटिव लेंगे। अब ओ सी निकाल लीजिए, 0 है तो कोई माइनस करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 2 माइनस 0 करेंगे तब भी क्या है, 2 ही आएगा, -1 से 0 करेंगे तब भी 0 है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, तो अंडर रूट में ये डिस्टेंस कितनी आई, 5 आई। एंड ओ डी, अब ओ डी निकाल लेते हैं, -2 में से 0 माइनस करेंगे 2 ही आएगा, 3 में से 0 माइनस करेंगे 3 आएगा, तो यानी इन्हीं का स्क्वायर कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 यानी अंडर रूट में 13। अब ये बोले नियरर वाली बात आ रही है कि कौन सी डिस्टेंस क्या है, ओरिजिन के नियर यानी पास में होगी, तो जो डिस्टेंस कम आई है वही नियर हो जाएगी। तो इसमें से देखते हैं पहली डिस्टेंस कितनी थी, अंडर रूट 13 है, ये अंडर रूट 5 है और ये अंडर रूट 13, यानी कि ये दो तो बराबर हैं, और ये 5 है ये सबसे ज़्यादा है। अब 13 में और 5 में कौन सी कम है, ये अंडर रूट 5, ये डिस्टेंस कम है, तो कौन सा वाला हमारे पास में जो पॉइंट है, ये वाला 2 and -1। अब यहाँ से देखें सी ऑप्शन कौन सा है हमारा, ये जो दे रखा 2 और -1, ये हमारे इसकी जो डिस्टेंस निकाल ली है ओ सी, वो कितनी आ रही थी, अंडर रूट 5 आई थी, ये सबसे कम है, ये सबसे कम डिस्टेंस है। कैसी है ये, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट है, इसलिए ये वाले जो कोऑर्डिनेट होंगे ये कौन से होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सबसे नज़दीक होंगे किसके, ओरिजिन के, सबसे नज़दीक किसके होंगे, ओरिजिन के, क्योंकि इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कैसे निकली है, सबसे लेस निकली है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 2 and -1। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। बस आपको डिस्टेंस निकाल लेनी है ओरिजिन से, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको पता ही होते हैं कि 0 0 होते हैं, बस आपकी ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी निकाल दीजिए, जो भी डिस्टेंस कम आएगी वही नियर टू ओरिजिन हो जाएगा। तो सबसे जो कम डिस्टेंस आई है वो कौन सी है, ओ सी की डिस्टेंस सबसे कम आई है, अंडर रूट 5, ये कितनी आई है, अंडर रूट 5, इसलिए जो 2 and -1 है ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट कैसे हो जाएंगे, नियर टू ओरिजिन, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द जॉइनिंग द पॉइंट्स 3p and 4 and -2 and 2q are 5 and p. Find the values of p and q respectively. रेस्पेक्टिव वर्ड दिया हुआ है, यानी पहली वैल्यू जो p के लिए, दूसरी वैल्यू q के लिए है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब दो पॉइंट्स दे रखे हैं, सपोज करो ये हमारे पास में कोई पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है a एंड b। अब इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या क्या दे रखे हैं, पहले वाले के मान लेते हैं ये 3p है और दूसरा पॉइंट 4 है। b के लिए जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं, -2 दे रखे हैं और 2q दे रखे हैं। अब इनके बीच में कोई पॉइंट ये दे रखा है, इनको ज्वाइन करने वाला कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का, ये हमारे पास ये मिड पॉइंट p मान लिया इसका। इसके कोऑर्डिनेट कितने कितने हैं, 5 और p। हम फॉर्मूला जानते हैं मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाते हैं, जो दोनों ही एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं उसको ऐड करके हाफ कर देते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। x का निकालेंगे तो x के लिए जैसे अगर निकालते हैं तो x1 प्लस x2/2 हो जाता है, और जब y निकालते हैं कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का तो y1 प्लस y2/2 कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको हाफ कर लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम इसके कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो जो ये x कोऑर्डिनेट इसको y मान लें, तो इसको x वाली के जब निकालेंगे यानी कि जो 5 की वैल्यू होगी वो x वाले को ऐड करके हाफ होगी, यानी 3p और -2, यहाँ पे क्या है -2, इसको ऐड कर लिया, अपॉन में क्या हो जाएगा इसका एवरेज, एक तो ये आ जाएगा, और दूसरा वाला ये यहाँ से अगर हम y निकालेंगे तो जो p की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो 4 + 2q/2 हो जाएगा, ये y वाले को ऐड करके हो जाएगा हाफ। अब यहाँ से अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे इसमें अब 1 मान के यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ 3p - 2 = 5 2 जा 10, क्योंकि 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी हमारे पास में 3p = 2 उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा इधर जाके। तो यहाँ से अब हम देखेंगे 3p = 12 है तो p = 3 4 जा 12, 3 से डिवाइड कर दिया तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2p = 4 + 2q। अब q की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से, तो p की वैल्यू पुट कर दीजिए। p की वैल्यू 4 आई है, 4 2 जा 8 हो जाएगी, p की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से पुट कर दिया हमने 4, p = 4 रखेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 4 + 2q, और 2q की जो वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 - 4 हो जाएगा,
और 2q इज इक्वल टू 4, तो q इज इक्वल टू 2 2 जा 4, q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, p की वैल्यू 4 आ गई और q कितना आ गया 2 आ गया। बस मिड पॉइंट का आपको फॉर्मूला लगाना था, ये वाला x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 अपॉन 2, क्योंकि ये क्या थे मिड पॉइंट था। कैसा था, बस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप निकालना जानते ही हैं फॉर्मूले से, उसकी जगह आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो इस तरह से p और q की वैल्यू 4 और 2 आ गई रेस्पेक्टिवली। तो पहला वाला जो हमारे पास, अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा, 4 और 2। पहली वाली जो वैल्यू है 4 और q की 2 है, तो ऑप्शन पहला ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या आई थी, p के लिए 4 आई थी। ये देख लेते हैं यहाँ से p की वैल्यू कितनी आई थी 4 आई थी, और q की वैल्यू कितनी आई थी, q की वैल्यू आई थी 2, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लेते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x, y एंड l। कब, इफ लेंथ ऑफ रॉड AB इज इक्वल टू l, x और y और l जो दे रखी से l क्या है, ये लेंथ ऑफ रॉड है, एक रॉड दे रखी है, इसकी लेंथ क्या है l दे रखी है, और a जो a पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं a और 0, b के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 0 एंड b दे रखे हैं। ठीक है, एंड p डिवाइड्स ab इन रेशियो 1 and 3, और एक p कोई पॉइंट है जो क्या करता है इंटरनली उसको डिवाइड कर रहा है a और b को, किस रेशियो में 1 और 3 के रेशियो में, और p कोई पॉइंट जो हमने लिया था यहाँ पे p, इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं x और y हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x और y जो p के कोऑर्डिनेट हैं और जो इसकी डिस्टेंस है l, उसके बीच में रिलेशन हमें फाइंड करके बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन हमारा करेक्ट रिलेशन है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया, रिलेशन बताना है इसमें से। और a किस पर लाई कर रहा है, x एक्सिस पर लाई कर रहा है, b किस पर लाई कर रहा है, y एक्सिस पर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक्सिस ही बना लेते हैं, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। अब x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, इसका a, ये गिवन है कि a जो इसका पॉइंट है रॉड का वो x एक्सिस पर लाई कर रहा है, कहीं a है, और y एक्सिस पर क्या लाई कर रहा है, ये दे रहा है इसमें से b पॉइंट। ठीक है, ये y एक्सिस पे है। अब उसके कोऑर्डिनेट a और 0 दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट कितने कितने हैं, a है और 0 है। इसके लिए कितने दे रखे हैं, ये दे रखा है 0 एंड b। ठीक है, तो ये x एक्सिस के ऊपर है, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या है y0 है, ये x एक्सिस पे a, और यहां से x0 है, ये y एक्सिस पे होगा। ठीक है, अब रॉड बना लेते हैं, ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास ये रॉड थी, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, ये l है, इसकी टोटल लेंथ यहां से AB की लेंथ कितनी दे रखी है, l दे रखी है। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो एक P पॉइंट यहाँ पे गिवन है कि इस जगह पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट में जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं x और y गिवन है। P पॉइंट है, ये क्या कर रहा है, AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1 और 3 को AB को कर रहा है, यानी कि A की तरफ से कितना है 1 है, और B की तरफ जाएंगे तब कितना है 3, तो इधर हमारे पास में ये 1 है और ये इधर कितना है 3 है, तो ये किसको कर रहा है 1 और 3 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, AB की तरफ से। अब P के कोऑर्डिनेट हमें पता ही है, रेशियो भी हमें पता है। अब दो सेक्शन में इसको बांट दिया, सेक्शन फॉर्मूला लगा लेंगे। तो x के जब कोऑर्डिनेट निकाले जाएंगे और इधर से किसके निकाले जाएंगे, y के निकाले जाएंगे, तो x के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करते हैं, ये 3 किधर आएगा, इस वाले कोऑर्डिनेट की तरफ जाता है, 1 किधर आएगा, इधर वाले कोऑर्डिनेट, तो 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले x वाले कोऑर्डिनेट, तो 3a हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा इक्वल टू 3a। अब यहां से 1 किधर जाएगा, x वाले की तरफ, तो 1 का मल्टीप्लाई जब 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही आएगा, अपॉन में 3 और 1 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 3 + 1 m + n आता था, तो इसका और इसका सम या k + 1 करते तो वहां से क्या हो, इन दोनों का सम आ जाता था, तो 3 + 1 ये 4 हो जाएगा। तो x का कोऑर्डिनेट जो आया 3a/4 आ गई इसकी वैल्यू। अब y कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे ये वाला, तो पहले 3 कहां जाएगा, y कोऑर्डिनेट की तरफ, 3 0 में गया तो क्या पहला कोऑर्डिनेट 0 आ गया। अब बन जाएगा y कोऑर्डिनेट की तरफ, तो b बन जा b आएगा, अपॉन में इन दोनों का सम 3 + 1 ये 4 हो जाएंगे, तो y की वैल्यू कितनी आई, b/4, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब x और y की वैल्यू हमें पता कर ली। अब हमें l इसमें कैसे देखेंगे, ये हमारे पास में क्या है, ओरिजिन है, तो ये राइट एंगल हो जाएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बटे हुए हैं तो ये राइट एंगल हो गया। अब पहला कोऑर्डिनेट a है, तो यहां से यहां तक x डिस्टेंस कितनी हो गई, a हो गई, तो यहां से देखेंगे 0 और b है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये b है, यहां से यहां तक ये b डिस्टेंस है, इधर a है, ये b है। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं कि l² = क्या हो जाएगा, a² + b² बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी l का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से l² = क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाता है, तो a² + b² ये आ गया। अब हमें a और b की वैल्यू किसकी फॉर्म में, a और b तो कहीं नहीं दे रखा है, इसलिए अब a और b की आंसर हम देखेंगे किसमें, x और y में लाना है। तो यहां से 3a = 4 दे रखा था,
इस जगह से। अब यहां से हम अगर इसको सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां से 3a इज इक्वल टू 4 बन जाए 4x, 3a इज इक्वल टू 4x हो जाएगा, और a की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आएगी 4/3x, ये a की वैल्यू आ जाएगी। भाई इसको यहां से निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 3a इज इक्वल टू 4x, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3x आ जाएगी। इसी तरह से इसको अपॉन 1 मार के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू 4y आ जाएगा। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे 1 में, y का इधर 4 में कर देंगे, तो b इज इक्वल टू 4y आ जाएगा। इनकी वैल्यू रखनी है बस, और कुछ नहीं है इसमें, बस x और y की फॉर्म में हमने इनको a और b को ले आए। तो आप l स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह क्या रखते हैं हम, यहाँ से रखा 4/3, तो 4/3x का होल स्क्वायर प्लस b की जगह क्या रखें 4y का होल स्क्वायर, बस इसको l स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 16/9 x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। x और y की फॉर्म में रिलेशन आ गया, l की वैल्यू आ गई l स्क्वायर की। तो अब इसमें से देख लेते हैं कौन सा हमारा मैच कर रहा है, 16/9 x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इस तरह से हमारा डी करेक्ट ऑप्शन हो गया। यहाँ से हमें ये देखा ओरिजिन दे हो गया हमारे पास, जब a और 0 दिए हैं x एक्सिस पे, तो a डिस्टेंस ये हो जाएगी 0 y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इधर पे हमारे पास में क्या होगा y एक्सिस पे, पहला x 0 है हमारा, y एक्सिस पे ही लाई करेगा, और b कोऑर्डिनेट है। अब a और b के कोऑर्डिनेट दे रखे तो l की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ से ये डिस्टेंस a है, ये b है, l स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और पहले हमने इसके इस वाले जो मिडिल में कहीं मिड पॉइंट नहीं है, वो कहीं मिडिल में इंटरनली कोई पॉइंट p है जिसके कोऑर्डिनेट x और y है, तो यहाँ से हम सेक्शन फॉर्मूले से ये वैल्यू निकाल सकते हैं। किससे निकाली थी ये हमने, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको आते हैं तो ठीक है, वरना एक बार मैं और समझा देता हूँ। यहाँ से जैसे अगर ये p पॉइंट है, इसके x और y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, यहाँ से m होता है, ये n होता है। यहाँ से a के कोऑर्डिनेट अगर कुछ भी मान लो x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लेते हैं, तो जो m है वो पहले इधर जाता है और n इधर आएगा बाद में। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकालेंगे, पहले m x2 की तरफ जाएगा, फिर n किधर आएगा x की तरफ, n x1, ठीक है, अपॉन में इन दोनों का सम m प्लस n, ये हो जाता था। अब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, जब y निकालेंगे तो क्या होगा, m पहले y की तरफ जाएगा, m/2 प्लस n अब इधर y की n/1 अपॉन में इन दोनों का सम m प्लस n। तो इस तरह से ये सेक्शन फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, कोई मिडिल में अगर कोई पॉइंट दे रखा है, ठीक है, उसमें इनके इंटरनली कोई इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है दो रेशो में, m और n के में, तो उससे हम क्या निकाल लेते हैं, उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता कर लेते हैं। ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, दो सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिया, तो दोनों ही सेक्शन जिस जगह पे मिल रहे हैं, इनका जो बॉर्डर है उस पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बस सेक्शन से हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट निकाल लिए x और y के, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली। ये x और y क्या है, p के कोऑर्डिनेट है, तो इसकी वैल्यू निकालने के बाद में बस आपने a और b की जगह हमने इसको पुट कर दिया है पाइथागोरस थ्योरम में। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरीके से आप कर लें। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना, ए और बी पॉइंट कहाँ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर रेस्पेक्टिवली लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है सारी चीज़ें। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इसको आसानी से इसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी इफ ए पी इज इक्वल टू 3/8 ए बी। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसमें एक ए और बी दोनों ही एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, और हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं। किसके, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमसे पूछा गया है। ठीक है, और पी कैसा है, यानी कि ए से पी की डिस्टेंस जो है वो 3/8 ए बी, यानी ए बी का 3/8 दे रखा है। ठीक है, जहां भी कोई इंटरनली पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं, सेक्शन फॉर्मूले से। कैसे निकालते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला आप जानते ही हैं, याद कर लो, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, नहीं याद हो तो मैं दोबारा से लिख दे रहा हूं इसके लिए। अगर सेक्शन फॉर्मूला सपोज करो ये पी पॉइंट है, इसके लिए इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई अगर हैं, तो ये एक्स की वैल्यू हम निकालनी है और वाई की निकालनी है। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, रेशो की जरूरत पड़ती है। डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला होता है। तो इसके रेशो हमें पता होना चाहिए, कौन सा वाला, ये रेशो। ठीक है, तो जब हमारे पास में यहां पर रेशो m और n होता था, तब हम कैसे निकालते थे, m(x2) प्लस n(x1) अपॉन में m प्लस n कर देते हैं, और बाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो m/2 प्लस n/1 अपॉन में m प्लस n। ये अगर कोई पॉइंट इस तरह से हो जो क्या करे, इंटरनली इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो उसके कोऑर्डिनेट हम
एक्स और वाई आसानी से सेक्शन फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे एम और एन की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। लेकिन हमें गिवन क्या है, यहाँ से रेशो तो नहीं दिया हुआ है। तो अब हम ये देखेंगे एपी और बीपी में क्या रिलेशन है। एपी ए से पी तक की जो डिस्टेंस है और बी से लेके पी तक की डिस्टेंस है, इसमें क्या रिलेशन है। तो गिवन है, मेन चीज यहीं से आपको समझना होगा। एपी इज इक्वल टू 3/8 ए बी दे रखा है। ठीक है, और यहां से हम अगर देखेंगे, यहां से 8AP 3AB के बराबर हो जाएंगे। 8 इधर हम ले आए मल्टीप्लाई में, और 8AP इज इक्वल टू 3, ये AB है 3AB। और AB को हम क्या लिख सकते हैं, पूरी डिस्टेंस AB है तो इसको तोड़ के दोस्तों A से P की डिस्टेंस प्लस P से B, यानी AP प्लस PB, ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। AB पूरी को तोड़ के क्या लिखे, A से P तक की डिस्टेंस प्लस P से B तक की डिस्टेंस, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8AP इज इक्वल टू 3AP प्लस 3PB, और AP इधर ले आएंगे तो 5AP हो जाएंगे। कितने AP हो जाएंगे, इज इक्वल टू, और यहां से AP और अपॉन में अगर हम PB ले आएंगे, ये डिवाइड कर दिया, इधर वाला इधर भेज दिया, और उधर क्या रह गए 3 रह गए, और जो 5 है उसको हमने इधर भेज दिया दूसरी साइड में, तो ये अपॉन में आ जाएंगे। यानी AP और PB का रेशो जो क्या आया, 3 और 5 का आ गया। ये जो रेशो आया कितना आया, इन दोनों का जो रेशो आया 3 रेशो ये 5 निकल आया। यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये 3 है, और इधर P से B की कितनी है, 5 है। ठीक है, अगर हम यहां से देखते हैं AP इक्वल टू 3/8 AB है। ठीक है, यानी AP कितने हिस्से हैं, टोटल 8 हिस्सा AB का है, तो उसमें से 3 हिस्से AP के हैं, बाकी कितने रह जाएंगे, इधर 5 हिस्से रह जाएंगे। ठीक है, 5 हिस्से रह जाएंगे, तो हम इसको डायरेक्ट भी इसको कर लेते। ठीक है, अगर ये दे रखा होता कि भाई AP इज इक्वल टू 3/8 AB दिया हुआ है, तो हम यहां से देख सकते थे AP कितने हिस्से हो जाएगा, 3 रह जाएगा, तो जो P से लेके B तक का हिस्सा है वो कितना बचेगा, ये 5 बचेगा। जब ये टोटल कितनी है, AB कितनी है, 8 हिस्से है। जब हमारे पास में M और N की वैल्यू आ जाएगी तो हम डायरेक्ट इसके लिए क्या लगा सकते हैं, ये जो पॉइंट दे रखा है जो इंटरनली इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट हम आसानी से निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूले से। जब हम x निकालते हैं तो क्या करते हैं, ये इधर जाता है और ये इधर आएगा। 3 किस पे जाएगा, x वाले पे। पहले जब x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x से ही मतलब रखेंगे, y से कोई लेना देना नहीं है। तो ये 3 2 6 ये आ गया। ठीक है, और वहां से जो 5 दे रखा है ये वाला, ये कहां आएगा, x पे। यहां से 5 2 10, तो माइनस का 10 अपॉन में कितना आएगा, इन दोनों का सम 3 + 5 ये हो जाएगा 8, 3 + 5 ये टोटल कितना आ गया, 8 आ गया। अब यहां से हम देखेंगे माइनस का 4/8 इक्वल टू माइनस के 1/2, यानी x कोऑर्डिनेट पता चल गया हमें, माइनस के 1/2 है। ठीक है, तो आप अगर एक कोऑर्डिनेट निकाल लें तब भी आप उसको देख सकते हैं कि उसमें से कौन सा ऑप्शन अगर आपसे मिलता है जुलता होगा तो आपके लिए उसी को सही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ देखेंगे पहले वाले ऑप्शन में -1/2 है, -1/2 -1/2 -1/2, यानी कि 4 ही ऑप्शन से एक से काम नहीं चलने वाला। अब हम दूसरे वाले कोऑर्डिनेट को भी चेक करेंगे। अगर एक से ही अगर काम चल जाता है, यानी किसी एक में ये होता बाकी सब में चेंज होता, तो पहले वाले ऑप्शन को ही हम करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर नन नहीं दिया होता तो अब हम इसमें बाई कोऑर्डिनेट भी हमें निकालना पड़ेगा। अब बाई कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे। बाई जब निकालेंगे तो अब ये 3 किसके साथ, बाई के साथ जाएगा। अब बाई से ही लेना देना है, x से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब केवल सिर्फ और सिर्फ किससे, बाई कोऑर्डिनेट से। अब 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, बाई वाले में, तो 3 4 12, लेकिन किसके, माइनस के हो जाएंगे। और वहां से अब हम ये देखेंगे 4 में हो गया हमारे पास में। अब हम यहाँ देखेंगे 3 का मल्टीप्लाई किस में हो गया, -4 में हो गया। अब यहाँ देखिए बाई कोऑर्डिनेट -2 दे रखा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, उसमें से मैंने देखा था इसमें गलती से यहाँ पे -2 आ गया। ठीक है, 5 2 10, माइनस का 10, ये माइनस का 10 आ जाएगा। अपॉन में कितने आ रहे हैं, 3 + 5 ये 8 हो जाएंगे, तो माइनस के 22 अपॉन में 8 ये कितने आएंगे। अब इसके आधे कर दो, 2 4 8, 2 से माइनस का 11/4। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट कितने आए, माइनस का 1/2 और 11/4। तो ऑप्शन कौन सा इसमें से हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसमें जैसे मैंने इसमें बाई कोऑर्डिनेट की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन देख रहा था इसको तो वहाँ दोनों ही नेगेटिव दे रखे थे, उसी हिसाब से ऑप्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये -2 है, इसको आप परेशान ना हो, ये -2 कोऑर्डिनेट है, -11/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन हमारे पास में जो बी है वो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको केवल AP = 3/8 AB है, उस पर फोकस करने की जरूरत है। बाकी M और N की वैल्यू जब आ जाएगी तो आप सेक्शन फॉर्मूले से इसको x और y के कोऑर्डिनेट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, M और N की वैल्यू पता कर लेंगे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, AP = 3/8 AB है, यानी AB का टोटल हिस्से में से 3/8 पार्ट किसके पास है, AP के पास है, और बचा हुआ पार्ट कितना रह गया, जब P पॉइंट इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है।
ठीक है, तो वो कितना रह जाएगा, वो रह जाएगा 5/8। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 3 पार्ट इधर है, 5 पार्ट उधर रह जाएगा। ठीक है, टोटल अगर 8 हिस्से मान लिए जाएं, टोटल शेयर कितना 8 मान लिया जाए, उसमें से 3 जो पार्ट है वो किसके पास है, AP डिस्टेंस है वो, और PB कितनी हो जाएगी 5। बस उस पर आपको फोकस करने की जरूरत है, बाकी सब ईजी हो जाएगा आपसे। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं है, उसी तरह से है। यहाँ M और N की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर दे रखे हैं, इट्स एरिया इज, 4 ऑप्शन दिए, इनमें से आपको बताना एरिया फाइंड करना है, जबकि डायगोनल के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम एक स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने ABC और D ये स्क्वायर बना लिया। अब इसके डायगोनल क्या है, इसको AC से हमने इस तरह से A से C को ज्वाइन कर देते हैं। अब इसके डायगोनल के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, -3 दे रखा है, एक 2 दे रखा है, दूसरा कोऑर्डिनेट कितना दे दिया है 2 और -3। जब दोनों पॉइंट्स के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं यहाँ से। तो AC निकालते हैं सबसे पहले। AC क्या हुआ, डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो माइनस यहाँ से करें 2 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 2 - 3 करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस करेंगे तो -3 में से -2 माइनस करेंगे तो -3 - 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा। अब चलिए यहाँ से देखते हैं, अब ये कोऑर्डिनेट अलग हैं, इसको अलग रहने दो इधर। 2 + 3 फिर 5 हो गया, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस -3 - 2 करेंगे -5 का स्क्वायर करेंगे तब भी 25 आएगा, यानी अंडर रूट में कितना आया 50 आ गया। और इसलिए AC कितना हो जाएगा, 50 को हम क्या लिख सकते हैं 5/√2। ठीक है, तो AC निकल आया हमारे पास में, ये कितना आया 5/√2। जब डायगोनल मिल जाएगा तो साइड भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एरिया निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, साइड की जरूरत पड़ेगी। इसलिए पहले डायगोनल निकाला, जब एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं A और C के, तो हम डायगोनल निकाल लिए। और हम ये जानते हैं डायगोनल क्या होता है, डायगोनल इज इक्वल टू कितना होता है, अगर साइड किसी की A दे रखी है तो A√2 हो जाएगा, और यहाँ से A√2 किसके बराबर हो जाएगा 5/√2 के। तो यहाँ से ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएंगे, तो साइड कितनी आ जाएगी, A क्या है, ये साइड ऑफ द डायगोनल है, साइड A इज इक्वल टू कितना आएगा 5 आ गया। अगर हमने 5 निकाल लिए, जब 5/2 हमारे पास में डायगोनल था तो साइड कितनी हो जाएगी स्क्वायर की 5 आ गई। अब एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड हो जाएगा। तो 5 का 5 × 5 कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 5 × 5 = 25। अब स्क्वायर यूनिट दे रखा है इसलिए इसको स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन C हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब 5 साइड हो जाएगी तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 × 5 25 हो जाएगा। अगर हमें A और C के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो वहां से हमने AC निकाल दिया, यानी डायगोनल निकाल दिया स्क्वायर का। डायगोनल कितना हो जाता है उसका, A√2 हो जाता है। तो इस तरह से हम A√2 किसके बराबर रख देंगे 5/2 के। तो यहाँ से √2 से रूट के कैंसिल हो जाएंगे, A के इज इक्वल टू क्या आएगा 5 आ जाएगा। तो अब साइड A निकाल ली, इसलिए वहां से हम क्या हो जाएगा, एरिया 5 × 5 इज इक्वल टू 25 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन C हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फाइंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग गिवन ट्राइंगल ABC। एक ABC ट्राइंगल दे रखा है, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आपको यहाँ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, उसके हिसाब से हमें इसकी साइड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये x एक्सिस है, x', y एंड y'। ठीक है, अब हम ये देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, A के -2 और 4 दे रखे हैं, B के कोऑर्डिनेट 3 और 4 दे रखे हैं, और C के जो कोऑर्डिनेट्स है -2 और 8। तो अब यहाँ से हम ये देखेंगे जो y कोऑर्डिनेट है 4 है, यहाँ भी y कोऑर्डिनेट 4 है, तो ये जो लाइन AB है ये क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस है, यानी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और ये जो यहाँ से इसके लिए -2 x कोऑर्डिनेट दे रखा है और -2 इधर भी x कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो AB ये AC है, ये पैरेलल टू y एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये एंगल कैसा बनेगा, ये राइट एंगल बन रहा है। कैसा बन रहा है, ये राइट एंगल हो गया। ठीक है, राइट एंगल। अब ये ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी ये लाइन क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस है, यानी कि जो AC है किस पे, परपेंडिकुलर किस पे होगी, x एक्सिस पे, यानी कि AB, और ये पैरेलल है तो AB पे भी परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब इसी तरह से जो AB है वो किस पे है, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, इसलिए वो AC पे भी परपेंडिकुलर होगी। तो ये यहाँ पे जो बनने वाला एंगल कैसा होगा, ये राइट एंगल होगा। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल हो इसके लिए 1/2 बेस इंटू हाइट ही होता है। हम AC साइड निकाल लें और AB साइड निकाल लें तो बस एरिया इसी से निकल आएगा। अब A से B तक की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 बेस कितना AB इंटू हाइट कितनी AC, ये हो जाएगा। ठीक है, ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, बस 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लग जाएगा एरिया के लिए।
1/2 बेस इंटू हाइट। अब हमें जरूरत किसकी है, ए बी की जरूरत पड़ेगी और ए सी की जरूरत पड़ेगी। अब ए से बी तक की डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो ये देखेंगे ए से लेके ये जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को अगर हम कहीं डी पॉइंट नाम दे देते हैं इसको, ठीक है, डी नाम दे देते हैं, तो ए से लेके डी तक की डिस्टेंस कितनी है, ये एक्स डिस्टेंस है, एक्स वाले, तो -2 कोऑर्डिनेट है इसका। तो डिस्टेंस कितनी हुई यहां से यहां तक, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, तो डिस्टेंस कितनी हुई, ये हुई 2, यहां से यहां तक चलेंगे कितना है, -2 दे रखा है, लेकिन ये है क्या, यहां से डिस्टेंस अगर देखेंगे पूरी की पूरी कितनी है, ये 2 है, कितनी है ये 2 है, ये वाली भाई कोऑर्डिनेट तो -2 जरूर है क्योंकि नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में डिस्टेंस तो 2 यूनिट ही रहेगी, तो 2 यूनिट ये वाली डिस्टेंस हो गई, और बाकी डी से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, ये 3 यूनिट है, तो प्लस 3 यूनिट, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट हो जाएगी। कितनी यूनिट हो जाएंगी, ये 5 यूनिट ये डिस्टेंस आ जाएगी। ए से बी तक की डिस्टेंस 2 तो यहां से यहां तक की होगी, और 2 से यहां से लेके फिर चलेंगे तो ये 3 हो जाएगी। ये वाली डिस्टेंस अगर हम यहां से काउंट करेंगे तो यहां से लेके ये वाली डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी, ये 3 यूनिट हो जाएगी ये वाली डिस्टेंस, और इधर वाली 2 यूनिट है टोटल, तो 2 और प्लस 3 कितने हो जाएंगे, ये 5 यूनिट हो जाएंगे। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस 5 हो गई, तो 5 यूनिट हो गई। अब ए से डिस्टेंस चलेंगे सी तक के, तो सी का जो ये यहां पे अब हम ये डिस्टेंस देखेंगे तो बाई कोऑर्डिनेट हमें देखना पड़ेगा। बाई कोऑर्डिनेट कितना है, 8 है, और यहां से शुरू कहां से करा था हमने, 4 से, तो 4 से अगर हम चलेंगे तो 8 तक जाना है हमें, तो क्या हो जाएगा, टोटल 8 है, 8 में से 4 माइनस कर दो नीचे की, ये टोटल यहां से लेके ये टोटल 8 है यहां तक, ये डिस्टेंस पूरी 8 है, इसमें से ये वाला कोऑर्डिनेट ये 4 माइनस कर दीजिए, इतनी कम, तो कितनी बची, अब बची है 4 यूनिट, यहां कितनी रह गई, ये 4 यूनिट रह गई, यानी 4 से स्टार्ट किया था 8 तक गई, तो कितनी बची, 8 में से ये वाला कोऑर्डिनेट माइनस हो गया, 4 है। ये डिस्टेंस कितनी है, यहां से देखेंगे 1 2 3 एंड 4, ये 4 यूनिट हमारे पास में रह गई। यानी कि लास्ट वाली यूनिट में से हम क्या करें, इधर जहां से हमें नहीं लेना है, लेंथ तो हमारी ए से स्टार्ट है, न कि यहां से 0 से तो स्टार्ट नहीं है, कहां से है, 4 वाला कोऑर्डिनेट से स्टार्ट है, 4 कोऑर्डिनेट से, ठीक है, यानी ये लेंथ कहां तक है, इतनी हमें नहीं लेनी है, शुरू कहां से करनी है, 4 पे से। जब हम 4 से शुरू करेंगे और लास्ट में 4 से शुरू करके 8 तक गए हैं, तो 8 में से ये वाला जो नहीं लेनी है डिस्टेंस उसको माइनस कर दिए, तो 8 - 4 इतनी कम कर दिया, तो कितनी बची, 4 यूनिट रह गई। बस अब इसका एरिया लगा दीजिए आप, इसके लिए 1/2 बेस कितना निकला, 5 आया, और ये कितनी हो गई, 4, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, ठीक है, तो ये क्या आ गया, एरिया आ गया किसका, ट्राइंगल का, एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल, 10 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, एरिया इसलिए स्क्वायर में, स्क्वायर यूनिट, तो कौन सा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, केवल आपको डिस्टेंस पहचानना है कि इसकी डिस्टेंस हम कैसे देखेंगे। डिस्टेंस अगर आपने निकालना सीख लिया तो आप इस तरह के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी इस तरह के क्वेश्चन भी दे रखे होते हैं जैसे इस तरह से, वहां क्या करेंगे, इसके लिए ये बेस तो ये पूरा रहेगा, ये बेस का काम करेगा, इस तरह से ट्राइंगल दिया, राइट एंगल नहीं है, फिर यहां से ये परपेंडिकुलर डालेंगे, जहां भी परपेंडिकुलर आ रहा होगा आपकी ये वाली जो हाइट है ये आपको निकालनी पड़ेगी। यहां तो हमारे पास में ये सी वर्टेक्स है, ये वाली यहां परपेंडिकुलर आया, यहां से क्या होगा इस तरह के क्वेश्चन में, ये जो वर्टेक्स है यहां से ये वाली हाइट आएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हाइट होती है, एल्टीट्यूड, तो ये डिस्टेंस हमें पता करनी पड़ेगी। ये डिस्टेंस नहीं पता करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तब तक हम इसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। बेस इंटू हाइट अपॉन 2, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन किसी तरह से हो, आपको क्या निकालना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप वहां से परपेंडिकुलर देख लीजिए, और वहां से जितने भी ये जो कोऑर्डिनेट हैं उसी हिसाब से आप उसकी हाइट को मेजर कर सकते हैं। वर्टेक्स से आप बेस पे परपेंडिकुलर डाल लेंगे, जिस जगह परपेंडिकुलर आ रहा होगा आप वहां से स्टार्ट करिए, जितने भी आपको जो वो दे रखे हैं खाने बने हुए हैं उसी हिसाब से आप उसकी हाइट मेजर कर लेंगे, अगर ग्राफ में बना हुआ है, ठीक है। बाकी इस तरह से दिया हुआ तब भी आप उसमें मेजर कर लेंगे, ठीक है। अगर सपोज करो ये पॉइंट यहाँ वर्टेक्स इस जगह से अगर हम माइनस करते तो यहाँ से क्या 1 और 2, अगर 6 पे होता तो ये 2 हो जाती है हमारे पास में, हाइट कितनी हो जाती, 2 हो जाती। तो इसी तरह से आप उसकी फिगर देख के आसानी से हाइट का पता कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर देख लेना कि वो कहाँ होना चाहिए, उसका परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी इस तरह से हो जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो वहां पे हम हाइट कैसे निकालेंगे, वहां पे हाइट कहां से भी निकालना, ये वाला जो वर्टेक्स है ना इसको आगे बढ़ा दीजिए इस तरह से, यहां से जो आएगी ये हाइट होगी, ये बेस हो जाएगा यहां से यहां तक का, ठीक है, ये बेस हो जाएगा, ये हाइट होगी इसकी ट्राइंगल के लिए, ABC अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये हाइट यहां से परपेंडिकुलर डाला जाएगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो, ठीक है, ये वाली हाइट, ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो तीनों तरह के, राइट एंगल में भी हो गया आपके लिए, एक्यूट एंगल में हो गया, और इस तरह से ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया। हर तरह से आप कहीं से किसी तरह से ही करें, लेकिन आपको डिस्टेंस कैसी लेनी है, जो हाइट है वो परपेंडिकुलर देखनी है, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर टू द बेस,
तो इस तरह से हमने देखा 10 स्क्वायर यूनिट हमारा जो एरिया है वो निकल आया, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो बस इसी तरह क्वेश्चन सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। थैंक यू।